अच्छा जी, अगर लाश कुछ दिन तक बाहर पड़ी रहे तो वो कुछ ही दिनों में 1 या 2 दिन में गलना सड़ना शुरू हो जाती है। तो अब वारसीन तक पहुंचने के लिए किसी हादसे वगैरह की सूरत में लाश को महफूज करना पड़ता है। तो जो मेडिकल माहिरीन हैं वो क्या करते हैं, इसको प्रिजर्वेटिव्स लगाते हैं कि लाश गलने सड़ने से बचाई जा सके और उनके वारसीन तक पहुंचा जा सके। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो जो डब्बे वाला दूध आप मार्केट से या स्टोर्स वगैरह से खरीदते हैं वो कई कई दिन तक फ्रिज के बाहर ही पड़ा रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो खराब क्यों नहीं होता? हालांकि दूध तो ऐसी चीज है कि जानवरों से निकालने के बाद वो मुश्किल से 3 या 4 घंटे ही निकाल पाता है। के बाद उस दूध के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और माहौल के असरअंदाज होने से उसमें पैथोजेंस वगैरह पैदा हो जाते हैं जो हमारी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। दूध की लाइफ बढ़ाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि आप इसको या तो ठंडा कर लें या इसको बॉयल कर लें। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रखें और दूध खराब ना हो। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 या 17 में दूध बनाने वाली कंपनीज को, डब्बा बंद दूध की जो कंपनीज हैं, उनको ये हुक्म किया था कि आप अपने डब्बे पर ये वाज़ेह अल्फाज में लिखें कि ये दूध नहीं है बल्कि एक फार्मूला है। तो अगली हियरिंग में निजी कंपनी के एक वकील ने कहा कि हमने डब्बे के ऊपर ये लिख दिया है कि ये 6 माह से ऊपर के बच्चों के लिए फार्मूला है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती से अपनी बात पर जोर दिया कि आप वाज़ेह तौर पर लिखें कि ये दूध नहीं है। तो कंपनीज ने, आपने देखा होगा कि उसके बाद डब्बों पर ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था कि ये दूध नहीं है बल्कि 6 माह से ऊपर के बच्चों के लिए फार्मूला है। तो आप इसको दूध तो नहीं कह सकते क्योंकि ये दूध है ही नहीं। अब अगर आप इस जुमले पर गौर करें कि 6 माह से ऊपर के बच्चों के लिए, हालांकि दूध तो छोटे बड़े हर इंसान के लिए यकसा मुफीद है, बल्कि जो पैदा होता बच्चा है उसकी तो सिर्फ और सिर्फ खुराक दूध ही होता है। इसके अलावा भी आपने आजकल टीवी पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा कि एक भारी कैंपेन चलाई जा रही है ताज़ा दूध के खिलाफ, और लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता से डब्बे वाले दूध की तरफ आएँ। इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो लफाफा साफ़ी होते हैं और जो अंडर द टेबल पेमेंट लेने वाले डॉक्टर्स हज़रात होते हैं उनकी खिदमत ली जाती हैं और कैंपेन को इस तरह से चलाया जाता है कि लोग इसको पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर लें और इसकी तरफ माइल होते चले जाएं। इनका तरीका वारदात क्या होता है कि सोशल मीडिया से चंद ताज़ा दूध की काबिल एतराज़ तस्वीरें उठाएंगे और उसको अपने ऐड में लगाकर ये कहेंगे कि ये देखें, इसमें सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इसीलिए ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता होगा इस कंपनियों में भी यही है। आप इनके बैकग्राउंड पे जाके देखें, इनके कारखानों वगैरह पे, इनके प्लांट्स जहाँ पे दूध तैयार होता है, तो आप देख के हैरान होंगे कि किस किस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है इनका तरीका कि चंद मक्खियां ऊपर बैठी दिखा देंगे और कहेंगे कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और आप डब्बे वाला दूध लें जिसका बैकग्राउंड आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दौर है और लोगों की बिजनेस सेंस में भी इजाफा होता जा रहा है। उसी तरह लोग अपने बिजनेस में नई नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं और सफाई के मायार को भी पहले से बेहतर बना रहे हैं। तो बेहतर है कि आप भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। आजकल हर तरह की रिसर्च और मालूमात आपके सामने एक लम्हे में सब कुछ आपके सामने आ जाता है। तो जरूरी है कि डब्बा बंद कंपनीज माफिया के ट्रैप से आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, अपनी और अपने अजीजों की सेहत को बेहतर बनाएं। कमेंट सेक्शन में मैं आपको चंद कीवर्ड्स दे रहा हूं, आप वो कीवर्ड्स कॉपी करके गूगल पर पेस्ट करें और दूध से मुतालिक अपनी मालूमात में इजाफा करें। शुक्रिया।